गिर गई। एक कर्मचारी महिला वो अभी बेहोश होकर गिरी है इस धरना प्रदर्शन में। बच्चे कहाँ देखेंगे, हमारी मम्मी कहाँ है? किराए पे हम रहते हैं। किराए पे हम रहते हैं, पर खाना नहीं दे रहा है। कहाँ जाएंगे सर? ये महिला कर्मचारी नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। और इस वक्त मैं हूँ कड़काडूमा के निषेधालय स्वास्थ्य विभाग कड़काडूमा पड़ता है। और यहाँ पे मैं अपने पीछे में दिखा देना चाहता हूँ बहुत सारे कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और क्या क्या है मांगे, और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके जो संरक्षक हैं वो डीसी कपिल जी हैं। और कोरोना योद्धाओं को नियमित करो, यानी जो कोरोना काल में इन लोगों ने जो अपनी ड्यूटी करी है वो उनको नियमित करने के लिए भी यहाँ पे एक मांग की जा रही है कि वो कर्मचारी नियमित किया जाए। और जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये निषेधालय है और इसके सामने ही जस्ट इस गेट के सामने ही इन कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। अभी हम लोगों से हम बात करेंगे कि क्या है वो मांगे सारी, और कौन कौन इस विभाग के कौन कौन से कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पे धरने प्रदर्शन में बैठे हुए। मैं दिखा देना चाहता हूँ अपने कैमरे के माध्यम से कि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, और उनके हाथ में चम्मच और थाली और बर्तन जिसे बोलते हैं बर्तन, प्लेट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें उनके हाथों में हैं। और वो बजा करके वो अपने धरना प्रदर्शन को और सरकार तक अपने मांगों को वो ये पहुंचाना चाहते हैं। और उनके हाथ में बैनर भी है कि दिल्ली सरकार होश में आओ, ठेकेदारी प्रथा बंद करो। और 15 वर्षों से कार्यरत दिल्ली सरकार की सभी डिस्पेंसरियों में दैनिक वेतन भोगी स्वीपर कम और चौकीदार एवं नर्सिंग अर्दली को नियमित करो। बहुत सारी मांगे हैं अलग अलग हाथों में। ये जो बैनर मैं दिखा देना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से, ये बैनर है उनके हाथों में। दिल्ली सरकार अपना कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा पूरा करो। कोरोना काल में सभी दैनिक वेतन भोगी स्वीपर कम चौकीदार एवं नर्सिंग अर्दली ने दिल्ली सरकार का साथ दिया, अब दिल्ली सरकार का हमारा साथ कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो इनके हाथों में बैनर है। ये अपने बैनर से और भी जो मांगे हैं वो पूरा करने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, आप लोग कहाँ से हैं? देखिए, डिपार्टमेंट से हैं। और हाँ जी सर, पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। और हमें ना कम से कम 10-15 साल हो चुके हैं जॉब करते करते। कोरोना में मैंने खूब मदद की है स्टाफ की और डिपार्टमेंट की, लेकिन आज तक हमें ना तो पक्का किया गया है ना हमें से कुछ सैलरी ठीक से मिल रही है। हाँ, वो भी ठीक से टाइम से नहीं मिल रही है।
सैलरी कहीं न कहीं सैलरी नहीं मिल रही है, कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है और ये परेशान होकर के इन कर्मचारियों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। हाँ जी माता जी, हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और कॉन्ट्रैक्ट पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। 15-15 साल हो गए हमें जॉब करते हुए, इस वजह से अभी इस एज में कहाँ पे नौकरी मिलेगी। मतलब 15-16 साल हो गए हैं और आप लोगों को घटाया जा रहा है क्या? हाँ, हम डेली बेसिस पे हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट पे डालने की कोशिश कर रहे हैं और 3 महीने से सैलरी नहीं दी। 3 महीने तनख्वाह नहीं आई और ठेकेदार में निकाल रहा है। हाँ भाई, नए कर्मचारी की भर्ती हो रही है। अब नहीं, आप लोग इतने एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हो, आप लोगों को निकाल रही है? हमें सबको निकाल रही है। सबको ही निकाल रहे हैं? नए कर्मचारी आएंगे? नए कर्मचारी आएंगे तो जो पुराने कर्मचारी को तो ज़्यादा तनख्वाह देगी। कम सैलरी पे नए कर्मचारी को रखे जा रहे हैं। अब तो 10 हजार में होगा क्या है? हाँ जी, आप लोग आई एम संजय। देखो जी, देखो जी, क्या लग रहा है? अरे भाई मेरे को नहीं आता कुछ, ये बताएंगे इनको ये पता है। बताओ कि किन किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? मुझे तो कुछ नहीं पता, ये बताएंगे अब। मांगे नहीं पता है आपको? मांगे परमानेंट करते, बस इतने साल हो गए नौकरी करते करते। 17 साल हो गए। किस बात पे हटा रहे हैं आप लोग? क्यों हटा रहे हैं? हमने बहुत अच्छी मेहनत कर ली ना, इसलिए हटा रहे हैं। इनको पसंद नहीं आई हमारी मेहनत, बिल्कुल भी। और जो नहीं करते उनकी तनख्वाह 80-80 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए, बिल्कुल। तो आप लोगों को हटाया भी जा रहा है और जो नियमित करने वाली बात है वो तो बहुत दूर की बात है। नियमित करेंगे जबकि जब है। अभी जो हमारा जो 3-3 महीने तनख्वाह नहीं आ रही है, रेगुलर हमारे को कर नहीं सकते। हमारे को पहले ही उन्होंने धक्का दे दिया। कुछ बात होती, कुछ होता तो माना भी जाता। कोरोना में बंदे मर गए हमारे, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। कोई केजरीवाल 1 करोड़ 2 करोड़, हमारे पास कुछ नहीं है। मिले नहीं, जो वादा दिल्ली सरकार ने किया था वो कुछ नहीं मिला। वो उन अधिकारियों के लिए जो ऊंची ऊंची सीटों पे बैठे हुए हैं, जिनके पास अधिकार है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम तो मजदूर के, हम तो बदबू मजदूर भी नहीं है, बिल्कुल किसी उसमें नहीं है हमारी। ना कोई आई कार्ड है हमारे पास, अब कोई प्रूफ ही नहीं है कि हम नौकरी कर रहे हैं। बस इनको मिल गए 2-2 करोड़ रुपए। आप लोग इतने सालों से कर रहे हैं तो बीच में आप लोग कहाँ गए थे? वो बीच में आप लोगों ने मांग नहीं की? मांग तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, बस वो मीठी गोली होती है ना, कभी डीजी साहब पकड़ा देती हैं। दिल्ली सरकार 2-2 बार आ चुकी है, आप लोगों ने चुन लिया है ये कह करके कि मतलब कि नियमित करेंगे। नियमित करेंगे तभी तो कह रहे हैं। हम इन्हीं को चुन के बार बार लाते हैं और बार बार हमारे को मीठी गोलियां दी जाती है। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, चलो अब दोबारा केजरीवाल साहब को लेकर आए, दिल्ली सरकार को आगे बढ़ाएं और हम गरीबों के लिए कुछ ना कुछ होगा। हर बार मीठी गोली मिलती है केजरीवाल साहब की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से, और हमारी ये डीजी साहब बैठी हैं, इनकी तरफ सब मीठी गोलियां पकड़ा देते हैं या आश्वासन देते हैं आने के बाद कि आपका काम बहुत बढ़िया होगा, आप अपनी अपनी ड्यूटियों पे जाएं। हम ड्यूटियां कर रहे हैं, 3-3 महीने हो गए, 3 महीने तनख्वाह नहीं आई, कुछ नहीं आ रहा किसी का। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे आगे चल के बताइए। और अब भी मीठी गोली दे रखी है कि आप ज्वाइन करो। हाँ, अब ज्वाइन करो, वो तो हम बैठे हुए हैं, हम ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक हमारे को रेगुलराइज नहीं करा जाएगा। अब ये हमारी मांग है। बिल्कुल, अब ये अनिश्चित है। ये अनिश्चितकालीन, जैसे भाई ने बताया कि ये धरना है, अनिश्चितकालीन का धरना है। और कोई नहीं, जो नहीं बोलना चाहता कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, है ना। क्या समस्या है? समस्या को लेकर के बैठे हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि अगर हमारे बीच में आए, हम गरीबों का जो उठाने के लिए। और समस्या ये है कि हम ठेकेदारी प्रथा से परेशान हो चुके हैं। हम डेली वेज पे थे और हम चाहते हैं कि हमें नियमित कर दिया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे 15-15 साल हो गए नौकरी करते हुए, पर हमारी सरकार सुध नहीं ले रही। पहले तो हमारे साथ हमें घोषणा पत्र में बोला गया ताकि तो पक्का किया जाएगा, पर कहाँ गए वो वादे? कहाँ गए? झूठ क्यों बोला? सच बोल देते। वादे कहाँ गए? वादे यहाँ पर जो बैठे जितने भी कर्मचारी हैं उन वादों को ही टटोल रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार इन लोगों के कंधे के ऊपर गोलियां जो चलाई है, जो बंदूक रख करके जो चलाया है, वोट मांगा है, वो सरकार कहाँ गई? ये वो इनकी मांग।
तो साथियों अभी यहाँ गड़कड़डूमा पे हैं जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये वो महिलाएं हैं जो अभी अनियमित रूप से अभी हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, हॉस्पिटल की कर्मचारी हैं। लगभग इनमें से वो भी महिलाएं हैं जो कि सबसे पुरानी भी हैं, जिनको 15 से 16 साल भी हो चुके हैं और आज तक उनको नियमित नहीं किया गया है। प्रमुख मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठी हुई है। 15,000 की तनख्वाह में हम मकान का किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई या बिजली का बिल या बीमारी में लगे दवा का काम करें। मतलब 15,000 की सैलरी में इतने सालों से ये लगातार अपनी सेवाएं देती आ रही हैं। हम बात करेंगे बारी बारी से। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी, क्यों बैठे हो आप लोग? सर हमारी 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई है, इसलिए बैठे हैं हम। 3 महीने से तनख्वाह जी, और अब ठेकेदारी लेके आने को रही। डीजी मैडम कह रही है नूतन मिर्जा कि अब ठेकेदारी आएगी और हमें हटाया जाएगा, इसलिए हम बैठे हैं। मतलब आप लोग जो बैठे हो, मतलब आपको डर है कि कहीं ठेकेदारी प्रथा ना आ जाए? सर जी आप बताओ, कोरोना उसमें तो पहले ही नौकरियां नहीं है, अगर हमें नौकरी से हटा देंगे तो हम इस नौकरी पे कहाँ जाएंगे? बच्चे कैसे पालेंगे? 2-2 बच्चे कैसे पालेंगे? ये तो बताओ। राशन इतना महंगा है, सब्जियां इतनी महंगी, बच्चों को खिलाएंगे क्या हम? बच्चों को कुछ खिलाने की कितनी सैलरी मिल रही थी आपको? 16,000 रुपये है हमारी सैलरी, इसमें 4 संडे हमारे कटते हैं। अच्छा। हमें डेली वेजिस पे हैं हम, और हम अगर बीमार पड़ जाएं तो अगर हम छुट्टी करते हैं तो उसके भी पैसे कटते हैं हमारे। मैं इतनी मजबूर हूँ, मेरी बेटी है जिसको दौरे की दिक्कत है, मैं आए दिन हॉस्पिटल में बसती हूँ और अस्पताल में जाने के बाद मेरी सारी छुट्टियाँ कटती हैं। मुझे कोई राहत नहीं मिलती कि मेरे बच्चे की बीमार है तो मैं थोड़ा लेट सवेर आ सकूँ। मैं थोड़ा सा भी लेट सवेर होती हूँ तो तुरंत मेरी छुट्टी लग जाती है। मतलब कि आप कारण बताती हैं कि किस कारण है बच्चे की बीमारी से, या कोई भी जो गंभीर कारण है वो सुना नहीं जाता? नहीं सुना जाता, कुछ भी नहीं सुना जाता। यहाँ तक कि हमसे आप क्या क्यों बैठे हैं आप? सर हम यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ाई के लिए बैठे हैं। हम डीजी सरकार ने हमारे को कॉन्ट्रैक्ट पे डालने के लिए बोला है, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं और बहुत हमें गुस्सा आ रहा है। इस टाइम हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि हमारी 15,000 रुपये की सैलरी में हमारी 21,000 है ऊपर से, हमें ये पता चला है। लेकिन हम 15,000 की सैलरी में भी अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ गुजारा कर रहे हैं। किसी से पता चला कि आपकी जो सैलरी ज़्यादा होती है लेकिन वो हमें वो पूरी नहीं मिल रही। बाकी हम सारा काम करते हैं, ऑलराउंडर सारा काम करते हैं, दवाई से लेके और शुगर तक, बीपी तक हम सारा करते हैं। और कोविड में हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए, हमने है ना ईमानदारी से और है ना अपना ये सोच के कि हमारा कर्तव्य है, हमने ड्यूटी करी है। परमानेंट वाले छुट्टी लेके बैठ जाते थे कि हमारे पड़ोस में निकल गया, वहाँ निकल गया, लेकिन हम आते थे, पैदल आते थे, बारिश में आते थे, हमने अपनी ड्यूटी ऐसे निभाई है। और आज देखो हमें रोड पे बिठा दिया। केजरीवाल ने भी ये बोला था कि जितने भी ठेकेदारियां हटाई जाएगी आज से, 2020 से 21 से यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बोलते हैं आपने ये वादा किया था, वो कहते वादे होते ही तोड़ने के लिए। आज देखो हम कैसे मजबूर होकर 1 तारीख से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी सारी माताएं बहनें बेहोश हो रही है, डीजी ने हमारे टेंट पंखे सब बिकवा दिए। हम यहाँ पे गर्मी में बैठे हैं, कल इतनी तबीयत खराब हो गई थी, सब यहाँ बेहोश हो गए थे। हमारे हक के लिए कोई नहीं बोल रहा है। ये दिल्ली सरकार है, DHS है, सेक्रेटरीट है, हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। इसका मतलब हम मर जाए क्या यहाँ पे? बताइए, हम मर जाए यहाँ पे? अपने बच्चों का कैसे गुजारा करें? हम यहाँ पे अपने बच्चों की फीस कैसे करें? हम रेंट पे रहते हैं, हमारी 4 महीने से सैलरी नहीं आई, हम कहाँ जाए? कितना किससे मांग सकते हैं? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम यहीं पे डीजी के सामने मर जाएंगे, ये पक्का मेरा वादा है। मैं ये सोच के बैठी हूँ अपने सर। कहीं ना कहीं ये दिल का जो करा है, दिल का जो दर्द है वो बयां कर रही है ये महिलाएं। उनके हाथ में चम्मच, घर के बर्तनें भी इनके हाथ। हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, हमें सब कुछ चाहिए, क्योंकि हमने अपने सारे टाइम, हमने 2007 से हमने अपना पूरा टाइम इनको दिया है, अपनी जिंदगी इसी में लगाई है। अब हमें कौन पूछेगा, कौन हमें काम देगा? और जाते जाते मैडम हमें रिटायर होने जा रही है और जाते जाते हमें गड्ढे में डाल के जा रही है। क्या कसूर है हमारा? ये कसूर है कि हम 3 आदमियां SSC हो गए, NO हो गए, हम दोनों ने मिलकर पूरी डिस्पेंसरी चलाई है कोविड में। हमारा गुस्सा जाए जाए और हम कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमारे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप लोग? तो मेरा नाम सरोज है और हमारे लिए ठेकेदार आ रहा है और ठेकेदार हमें बोल रहा है पैसे दोगे तो मैं रखूँगा, नहीं तो मैं नहीं रखूँगा। हैं ठेकेदारी में सर हम जाएंगे नहीं, और हमें 3 महीने से सैलरी भी नहीं मिली, और मेरे हस्बैंड को अभी ख़त्म हुए 6 महीने हुए हैं, और मेरे ऊपर तो इतना कर्जा भी हो गया, मैं कहाँ से दूँगी, कहाँ से क्या करूँगी? सर मैं तो मेरा तो ऐसा इरादा है, मैं डीजी के नाम एक लेटर लिख के और मांग लगा के यहीं पर मर जाऊँगी, क्योंकि मैं कहाँ से करूँगी? और कोरोना काल में सर हम पैदल बस भी नहीं मिलती थी, हम बस पैदल जा के हमने नौकरी करी, और मैंने प्रीतमपुरा में 1 महीना दवाई बांटी, एक के घर जाके दवाई देते थे। हम
एक आई कार्ड भी नहीं दिया था। हमें ये बोलते थे ऊपर दवाई देने जाते थे, नीचे जाओ, कुछ नहीं है। कोविड के सैंपल लेके अपना ऑटो से हम किराया लगा के, अपनी कन्वेंस लगा के हम बस में नहीं चढ़ते थे, हम है ना LNJP जाते थे कोविड का सैंपल लेके, और हमारा कोई बिल भी पास नहीं हुआ आज तक। हम बहुत परेशान हैं और बहुत दुखी हैं। हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे, हमारा दिमाग अपना काम करना बंद कर गया है और हमें कुछ नहीं पता। ये दर्द है महिलाओं का। आप क्या मेरा नाम है संजना। मेरी बच्चे तो घर में बैठे 3 महीने से, जब से सैलरी नहीं मिल रही है, इतना परेशान है। बेटियां हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएं जब सैलरी नहीं दे रही दिल्ली सरकार, तो हम बेटियां कहाँ से पढ़ाएं? भूखे पड़े हुए हैं, हस्बैंड मेरे हॉस्पिटल में, बेटी मेरी घर पे पड़ी हुई है। उसको तो ये टेंशन हुई है आगे उनका भविष्य क्या होगा मेरे बच्चों का। अभी 10वीं क्लास के बच्चे हैं, उनको क्या नहीं चाहिए? उसको तो यही नहीं पता कि 10वीं क्लास की पढ़ाई क्या होती है। 3 महीने से घर में बैठी हुई है, कहाँ से क्या करे? वो तो रो रो के भी परेशान हुए पड़े मेरे बच्चे। बिल्कुल भी वो तो सोचे उनका भविष्य है या नहीं है। रिश्तेदार आके हमारा राशन भर रहे हैं, कब तक करेंगे? रिश्तेदार हमारा राशन भरेंगे, कब तक हम हमारे बच्चों को करेंगे? कोविड में हमने पैदल जाते थे, कोई कन्वेंस नहीं थी। टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करो जी, अच्छा जी, नहीं तो लिख कर दो। टेस्टिंग कर रहे हैं हम, SSC हैं, एनो है, क्या करेंगे? सब चीज़, जिस चीज़ को मना करते हैं जी लिख कर दो, ऊपर पहुँचाएंगे। अरे क्या लिख कर दें? हर चीज़ डर के मारे हमें करना पड़ता था। दवाइयाँ बांटते हैं। सर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमें परमानेंट नहीं करा जाए तो हमें सेम पे और सेम वर्क पे रखा जाए, क्योंकि हमने ये सुना है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को बिल्कुल ही निकाल के हमें सेम पे और सेम वर्क करो। हम ये मेरा मीना कुमारी है सर। हमारा मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं मिलता हमें, और नहीं छुट्टी ही होती में हमारी। क्या नाम है, कोविड में हमने खूब काम किया है, सैंपल लेके नोएडा तक भी गए हैं सर, उसमें फिर भी हमारी सुनाई नहीं हो रही। सब पब्लिक अपने घर में होती थी और हम करते थे काम, पूरा स्टाफ। अब ये है भाई हमारी सुनो, कोई भी हमारी नहीं सुन रहा है यहाँ पे, नहीं, अब तक तो कोई सलाह नहीं हुई हमारी। सर बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन सब रुक गया है। बगैर पैसे के कौन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं सर? सबसे ज़्यादा ये सवाल है दिल्ली सरकार के ऊपर, ये सवाल है जो महिलाएं जो अपना दर्द बयां कर रही हैं। यहाँ पे पुरुषों ने भी अपनी बातें रखी हैं, मगर महिलाओं के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उस जिम्मेदारियों को ये जो समस्याएं हैं वो महिलाएं बखूबी से देख रही हैं कि किस प्रकार से प्रताड़ना इस हॉस्पिटल से इन कर्मचारियों को मिल रहा है, और जिस प्रकार से जो दिल्ली सरकार का जो वादा था वो कहीं ना कहीं वो फेल नजर आता आ रहा है। जी मैडम जी, हमारे तो मिलने नहीं आ रहे। 1 तारीख से हम धरने पे बैठे, अभी तक कोई भी मिलने नहीं आया। 1 तारीख से हम धरने पे बैठे हुए हैं, कोई तो सुनवाई करे यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आज हमें 4 दिन हो गए, हम सुबह 9 बजे से यहाँ पे आके और शाम के 9-10 बजे तक यहाँ से जाते हैं और गला फाड़ते रहते, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। ये कैसी दिल्ली सरकार है? कैसा हमारे हक में? कोई हमारे हक में नहीं है। तो बताइए हम क्या करें? ना केजरीवाल है, ना DG है, ना शक्ति है, हमारे लिए कोई नहीं सुनवाई है सर। हम क्या करें? 15 साल तो साथियों, ये कहीं ना कहीं मैंने दिखाने का काम किया है जो दर्द है, जो ठेकेदारी प्रथा, जो दिल्ली सरकार की जो योजना थी कि ठेकेदारी प्रथा को हटाया जाए और जो कर्मचारी जो कच्चे हैं वो उनको पक्का किया जाए। इन वादों के साथ में वो दिल्ली सरकार ने अपनी सरकार बनाई थी। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।